हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और मैं यहाँ पर सबसे पहले आ गई थी मशीन लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे, कि मैं 2-3 दिन पहले गई थी अपने ससुराल, और वहाँ सारा काम ख़त्म करा के, मतलब जो भी पूजा वगैरह होनी थी, तो फिर वहाँ से आके मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी। 1-2 दिन वहाँ रुकी। और मम्मी के घर से मेरा घर पास ही में है, तो आना-जाना तो खैर लगा ही रहता था। लेकिन मैं वहाँ पर रुक गई थी, क्योंकि मेरी जो भतीजियाँ थीं उनको जाना था, तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो 1-2 दिन उन लोगों के साथ स्पेंड कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी कपड़े थे सारे मैंने मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे और साफ़-सफ़ाई भी करने के लिए बहुत सारी थी, क्योंकि अब 4-5 दिन हो गए थे बिल्कुल ऐसा गंदा हो गया था घर। तो मैंने सुबह से उठ के सारी साफ़-सफ़ाई कर ली थी, और सुबह मैं 5 ही बजे से उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने साफ़-सफ़ाई, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले पूरे घर की धुलाई की, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मशीन लगाई थी, और मशीन लगा के सारे कपड़े धुल लिए थे, और सारे काम मेरे उधर के निपट चुके थे। फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी यहाँ पर किचन में, और किचन में मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, और चाय नाश्ता हमारा हो गया था। और आज बहुत थक गए थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि काम में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा काम था। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि घर पे आई हूँ इतने दिन बाद। तो बहुत सारे काम हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा काम कहाँ से उठा के करने लगे, क्योंकि कहीं भी जाओ तो बहुत काम फैल जाता है, और साफ़ सफाई करने के लिए तो बहुत हो ही जाता है। और 2-4 दिन से पानी भी बरस रहा था बहुत ज़्यादा, और तो धूल मिट्टी और मतलब घर तो गंदा हो ही जाता है, और डेली डेली साफ़ होता रहे तो वो साफ़ बना रहता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने लग गई थी, और फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें कट करके रख ही ली थी, मतलब सब्ज़ी कट करके और धुल के रख दी थी। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि इसमें डालने के लिए कुछ कट नहीं किया, तो मैंने कहा कि चलो जब तक ऑयल गर्म होगा जब तक मैं यहाँ पर कट कर लेती हूँ। मैं वैसे कद्दू की सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, नॉर्मल वे से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2-4 मिर्चें ले ली थी, और मैंने कहा कि चलो कट कर लेते हैं, क्योंकि मैं मेथी से और ये लाल मिर्च से ही कद्दू को छौंक देती हूँ, और इसमें थोड़ी सी खटाई और नमक और हल्दी डाल देती हूँ। मुझे तो सादा सिंपल ही पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि अब सुबह से काम करते-करते थक ही गए हैं, तो जल्दी जो सब्ज़ी बन बन जाएगी वही बना लेते हैं। और कद्दू रखा भी था फ्रिज में, तो मैंने इसी को बनाना सही समझा। और यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल में मेथी डाल दी थी, और मिर्ची वगैरह कट कर ली थी, और उसके बाद इतने में ही आ गए थे मेरे हस्बैंड, और बोलने लगे कि चलो हटो, तुम हटो, मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाऊँगा, और मैं आज अपने तरीके से कद्दू बनाऊँगा, और मुझे जैसा खाना है वैसा ही। तो मैंने कहा ठीक है, आप कुछ ऐसा बनाना चाहो आप वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी तो कट कर ही दी थी, लेकिन जो उन्हें और चीज़ें डालनी थी, उन्होंने मेरी जो मिर्ची वगैरह मैंने कट की थी वो उन्होंने फेंक दी थी साइड में, कह रहे थे कि मुझे इस टाइप से नहीं बनाना है। और उन्होंने यहाँ पर हरी मिर्चें कट करी, और प्याज वगैरह कट करके अपना कद्दू वगैरह बनाने लगे थे, जैसे भी बना रहे थे। तो और मैंने कहा कि चलो जब तक ये कद्दू वगैरह बना रहे हैं, मतलब सब्ज़ी बना रहे हैं, जब तक मैं यहाँ पर आटा मार लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि काम जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी हम दोनों ने ही मिलके आज सारा काम कर लिया था, और सुबह से ही लगे थे, तो दोनों ही थक गए थे, वो भी थक गए थे और मैं भी थक गई थी। तो ये लग रहा था कि जल्दी से कर लो। कपड़े भी बहुत सारे धुल के मैंने फिर ऊपर डाल दिए थे। तो यहाँ पर मेरा बच्चा आ गया था, ये सब नहा धो के रेडी थे, और समथिंग ऐसे ही बज रहा होगा 10-11, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे काम करते करते। और हो ही जाता है कि जैसे कि अब इतने दिन से वहाँ पर थे, आराम से रह रहे थे, और जब अपने घर आए तो चीज़ें फैली हुई दिखी, तो उन्हें समेटने में टाइम तो लग ही जाता है खैर। लेकिन डेली डेली ऐसा नहीं होता है, जब आज कर ली सारी साफ़ सफाई तो फिर डेली इतना नहीं काम रह जाता है, फिर तो अपना जो नॉर्मल के डेली के काम रहते हैं वही सारा रहता है। तो यहाँ पर मैंने आटा वगैरह लगा दिया था, इतने में आ गए थे दूध वाले भैया, तो फिर मैंने वहीं की वहीं पहले सोचा कि यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, और फिर उसके बाद रोटियाँ सेकूँगी जब तक उनकी सब्ज़ी वगैरह पक जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही उनकी सब्ज़ी बन गई थी और दूध गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ पर रोटियाँ वगैरह सेकने लगी थी। लेकिन कुछ भी कहिए, मुझे बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि
बहुत दिन बाद अपने घर में पर्टिकुलर रहने के लिए आ गई थी। 1 हफ्ता तो मुझे हो ही गया था यहाँ इधर से उधर घूमते-घूमते। वैसे तो बहुत ही कम होना होता है कहीं पर भी जाना, ज़्यादातर मैं मम्मी पास में रहती हैं तो मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मेरा कहीं भी जाना बहुत ही मुश्किल होता है, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और किसी भी रिलेटिव में मेरा बहुत कम जाना हो पाता है, ससुराल के साइड से ही मैं जाती हूँ अदरवाइज़। और मम्मी के साइड जैसे मेरी जो और रिलेटिव हैं मेरे मायके साइड के, तो उनके यहाँ तो बहुत ही कम जाना हो पाता है, बुलाते सब रहते हैं लेकिन नहीं हो जा पाते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनको लेके कहाँ जाओ, इतना परेशान हो जाती हूँ। तो और वैसे भी घूमने के लिए भी हम लोग बहुत सोचते हैं, ये सोचते हैं कि थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं, मतलब छोटा वाला बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद ही हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। और वैसे जब यश भी अकेला था तो मैंने बहुत जगह घूमी थी अब तो बहुत दिन से नहीं गए हैं, देखेंगे जब भी कोई प्लानिंग होगी तो आप लोग शायद बताएंगे। और यहाँ पर मेरी बातें करते करते रोटियां बन गई थी, तो मैं बता रही थी गाइस कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दिन हो गए थे अपनी भतीजियों के साथ रहते। और वो लोग मतलब आती जाती रहती थी, भले मम्मी के यहाँ आई थी लेकिन मेरे घर भी आ जाती थी, तो इस चक्कर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, सूना लग रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सारा काम हो गया था किचन का, और मैं यहाँ किचन के सारे कामों से फ्री हो गई थी। बस किचन के कामों से ही फ्री हो गई थी, काम तो मेरे बहुत सारे अभी पड़े ही हुए थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आज लग रहा पूरा दिन हो जाएगा काम करते करते, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं निपटा लूँगी क्योंकि डेली डेली काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के जो काम है निपटा लूँ। और सबसे बड़ा काम आप देख सकते हैं कि ये फैला हुआ था, मेरे हस्बैंड ने और मैंने सुबह धुलाई की थी पूरे घर की, तो जो भी सामान छोटा मोटा इधर उधर फैला था तो मेरे हस्बैंड ने उठा के सीधा को बेड पे डाल दिया था, और बैग के भी कपड़े वगैरह सब कुछ मतलब इसी पे डाल दिया था। और क्योंकि बैग वगैरह मैंने धुले थे तो इसलिए मैंने कहा कि चलो धीमे धीमे करके इनको बाद में देख लूँगी, बाद में लगा लूँगी एक एक करके। तो जैसे ही मैं सारे कामों से खाने पीने से फ्री हुई सारे कामों से, तो मैं यहाँ पर आ गई थी इस काम को निपटाने के लिए आ गई थी इन सारे कामों को। तो फिर मैं यहाँ पर एक एक करके जो भी कपड़े वगैरह थे जहाँ मुझे रखने थे मैं वहाँ लगाने लग गई थी। और इस कामों में मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था, वो तो मैं आपको वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है कि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि कोई भी काम करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में इधर से उठाया उधर रख दिया, उधर से उठाया इधर रख दिया। मैं सोचती हूँ कि जब काम कर ही रही हूँ तो अच्छे से ही निपटा लूँ उसको और अच्छे से ही चीज़ें लगा दूँ कि मुझे बार बार करना ना पड़े। तो इसलिए मैंने जो चीज़ जहाँ जैसी फैली थी और जहाँ रखनी थी मैंने वहाँ पे लगा दी थी एक एक करके। और रह रह के मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे को अपनी भतीजियों की आ रही थी बहुत ज़्यादा याद, क्योंकि वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी और हमेशा मतलब मैं फ्री नहीं रह पाती थी और आ जाती थी और फ्री नहीं हो पाती थी, तो कुछ ना कुछ बुआ जी ये ऐसा बुआ जी वैसा तो बोलती रहती थी। और कब समय सुबह से शाम हो गया पता ही नहीं चलता था। तो गाइज़ मेरा बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, अगर उसकी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो गाइज़ मेरा यहाँ पर लगभग काम हो ही चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो भी मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी मेरा निपट जाए क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सुबह से काम करते करते। और मुझे लग रहा था कि जल्दी जैसे ही काम फ्री होगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी। फिर भी मुझे 2-3 बज गया था आज काम करते करते। और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा हेल्प कराई, क्योंकि मैं अकेली हूँ अपने घर में, तो उनको भी ये लगता है कि कहाँ तक अकेली परेशान होगी। अगर वो ड्यूटी से फ्री होते हैं तो थोड़ा बहुत वो हेल्प करा ही लेते हैं। और वैसे भी हम लोग इतने दिन से बाहर थे तो काम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी हेल्प करा ली थी। और मेरे बच्चे भी सो गए थे अभी प्रेजेंट में और मेरे हस्बैंड भी आराम कर रहे थे, बस मैं ही लगी थी यहाँ पर काम करने के लिए। और बोल तो वो भी रहे थे कि अब रहने दो कल कर लेना, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, काम तो काम है, जल्दी निपट जाए तो अच्छी बात है। और यहाँ जो भी कपड़े मैंने धुले थे सुबह तो मैं वो भी ले आई थी ऊपर से, मैंने कहा कि चलो इनको भी अच्छे से रख देती हूँ। और प्रेस के कपड़े जो भी हैं वो मैं प्रेस के लिए निकाल लूँगी और जो मुझे रखने हैं वो मैं रख दूँगी। तो गाइज़ मैं यहाँ पर यही करने लग गई थी, जो कपड़े मुझे वार्डरोब में रखने थे वो मैंने वार्डरोब में रख दिए थे और जो प्रेस के लिए निकालने थे वो मैंने प्रेस के लिए निकाल लिए थे। और जो बच्चों के कपड़े थे साइड करने थे वो मैंने सब साइड कर दिए थे, छोटे मोटे कपड़े। और एक एक करके सारे काम मैंने आज फिनिश कर लिए थे और लगभग मैं फ्री हो गई थी इन कामों को करने के बाद। तो गाइज़ मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।